नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर। प्यार गुनाह नहीं है पर सोच गुनाहगार है। गुनाहगार कौन है? प्यार करने वाला या उस प्यार को कुचलने वाला। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र के सिहोरा गांव में एक मामला सामने आया है कि गलत हुआ, लड़की को शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ, भीड़ तमाशा देखती रही, किसी ने रोका नहीं। ये सामाजिक अपराध है। पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद ही कार्रवाई शुरू की, यानी संवेदनशीलता नहीं, सोशल मीडिया का डर काम आया। इस घटना से उठने वाले बड़े सवाल, क्या परिवार को ये हक है कि वो किसी लड़की को उसकी पसंद के लिए सजा दे? भीड़ की चुप्पी क्या इस मानसिकता को बढ़ावा नहीं देती कि जो हो रहा है ठीक है, नारी निकेतन भेजना समाधान है? ये समस्या से दूर भागने का तरीका। प्यार करना गुनाह नहीं है, पर प्यार का नाम लेकर शोषण, धोखा या अपराध करना भी जायज नहीं है। अगर ये मामला बालिग और नाबालिग के बीच था या कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है तो वो अलग कानूनी चर्चा है, लेकिन कोई भी वजह किसी के साथ क्रूरता, मारपीट या सार्वजनिक अपमान को सही नहीं ठहरा सकती। प्यार तब तक पवित्र है जब तक उसमें जबरदस्ती, झूठ या शोषण नहीं है। लेकिन जो समाज इज्जत के नाम पर प्रेमियों को मारता है, उसे पहले इंसानियत से प्रेम करना सीखना होगा। नाम है आपका? जगवती। कहाँ की निवासी हैं? सिहोरा के। कल आपके घर पे मारपीट हुई थी, एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या पूरा मामला था और क्यों आई थी वो लड़की और क्यों मारपीट करके उसके परिवार वाले लेके गए हैं? वो लड़की को मारते थे, रोज डराते थे, कहते थे चमारी बन गई, चमार के घर जा। इसलिए वो लड़की मेरे घर आ गई। घर आई, मैंने तुरंत प्रधान को बताया, प्रधान को बुलवाया, प्रधान से वीडियो बनवाई। उसके बाद फिर बहुत औरतें आ गईं, औरतों ने खींचा पीटी करी, गले में रुपट्टा डाल लिया उसके, मेरे घर पर मारने फिर रही। मैंने रुपट्टा बड़ी मुश्किल से उसके गले से निकलवाया। जो सुंदर की लड़की बहू थी एक उसमें, और एक उसकी खुद की माँ थी, जो रुपट्टा डाल लिया उसने गले में। और बहुत सारी 20 औरतें थीं। मैंने उनसे बोला 2-4 बुजुर्ग ले आओ, उसके बाद अपनी बेटी ले जाओ, मैं रहने के लिए मना नहीं कर रही। ये अपनी जान बचाने के लिए मेरे घर आ गई। यहाँ से बदतमीजी से लेकर मत जाओ। वो लोग नहीं माने। कम से कम 50 लड़के आके मेरी भी मार पिटाई करी, उसके जूड़ा पकड़ कर कपड़े खसीट के मेरे घर से ले गए निकाल के। किस तरीके से मारपीट कर रहे थे उसके? मारपीट ऐसा कर रहे थे, लाता मार रहे थे, घूंसे मार रहे थे, चप्पल मार रहे थे, चाट मार, कपड़े भी सारे नंगे हो गई थी वो। आपके घर पे क्यों आई थी वो मेरे घर पे यूँ आई थी कि मेरे लड़के से केस चल रहा है पहले ही। मेरे लड़के ने 3 महीने की जेल काट रखी थी, तो वो लड़की जान बचाने के लिए मेरे घर आ गई कि मैं तो अब चमारी बनूंगी, तुमसे रोका जा तो रोक लो। कोई जो मुकदमा है उसमें आपका लड़का जेल गई थी? जेल गए थे मेरे लड़का, 3 महीने में छुटा कर लाई थी मैं। कल पुलिस जब लड़की को मारपीट करके ले गए थे तो क्या पुलिस आई थी? मैंने प्रधान के बाद मैंने 100 नंबर को फ़ोन करा, जैसे लेडीज मेरे घर आई 100 नंबर पुलिस इन लोगों ने रोक दी। जब मेरे घर से लड़की को मार पीट के ले गए, उसके बाद 10 मिनट के बाद पुलिस बराबर मेरे घर हुई, मुझे भी मार के गए। किस तरीके की कार्रवाई की थी पुलिस ने आपके खिलाफ, आपके लोगों के? कुछ नहीं, हमें ही डरा के, हमें धमका के गए थे। मेरे कुंडल फुंडल सब खींच के ले गए और मुझे भी मारा, लाते घूंसे मेरे भी मारी थी। मौजूदगी में मैं ही थी, घर में कोई नहीं था मेरे। और मेरी एप्लीकेशन भी थाने में नहीं लिखी गई। और मेरे 15-20 मतलब 11 लड़के और जेल में डाल दिए, 7 लड़कों की जमानत लाइयों करा के अपने पास से। ये उन्होंने ऐसा किया क्यों आखिर, जो मारपीट करके लेके गई अपनी बेटी को? वो ऐसा करा कर बताया ना मैंने कि मेरे लड़के के साथ चली गई, केस हो गया, लड़की मेरे घर आ गई, कि मैं माँ बापों के घर नहीं जाऊंगी, मैं तो शोभित के घर जाऊंगी। जाति का प्रभाव कर लिया उन्होंने कि तू चमार के घर रहेगी, गड़रिया हैं हम चमार को तुझे नहीं देंगे। बस। कितनी दूर तक घसीट के लेके गए थे उसे? यहाँ से अपने घर तक ले गए घसीट के। कितना दूर होगा? बहुत दूर है घर उनका है। कितने लोग होंगे जब घसीट के लेके जा रहे थे? बहुत लोग थे, कम से कम होंगे 200-250 आदमियों से ज्यादा होंगे। पूरी बस्ती थी। ऐसे लेके गए? ऐसे लेके गए। तुम क्या मांग करना चाहोगी शासन प्रशासन से अपनी? हमें इंसाफ मिले, जो कि हमें खेत में सुनो, फिर हम गए इतवार के दिन खेत में धान काटने हम खेत में जा रहे थे, मेरी लड़की और मैं। तो वहाँ पे भी हमला बोला मेरे ऊपर, साली चमारी तू जा कहाँ रही है, तुझे हम जिंदा खा लेंगे। मैं और मेरी लड़की हम वापिस आ गए। वहाँ पे भी हमारे साथ में बदतमीजी लड़कों ने की, दूसरे पक्ष वालों। डर है क्या है आपको उन लोगों से? डर है मुझे, रात को नींद नहीं आती मुझे,
मुझे डर लगता है, मैं सारी रात नहीं सोती हूँ, बैठ कर रात काटती हूँ मैं। अब किस तरीके की स्थिति है गांव में, सामान्य है या कोई ऐसा माहौल है? डर है। सर पीएस मुंडा पांडे में एक युवती को खींचते हुए ले जाने का वीडियो वायरल हुआ है, क्या पूरी घटना है सर और इस पर अब तक क्या कार्रवाई? देखिए, ये गांव सिहुरा बाजे थाना मुंडा पांडे की घटना है। ये वीडियो हम लोग के संज्ञान में आया था और इसमें जानकारी करने पर पता चला कि एक नाबालिग बालिका है जो जिसकी किडनैपिंग किसी एक लड़के ने, गांव के लड़के ने कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने उसमें इस लड़के के खिलाफ मुकदमा करके जेल भेजा था और ये घटना लगभग 6 महीना पहले की है। वो लड़का बाहर आ गया है और आने के बाद पुनः ये जो बच्ची है ये उसके घर गई थी, लेकिन जो लड़का है उसके परिवार वालों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और जो बालिका है उसके परिवार वाले उसको वहाँ से खींच ला रहे थे। तो बेसिकली वो बच्ची जाना नहीं चाह रही थी, तभी किसी ने ये वीडियो बनाई थी और उसके बाद हम लोगों ने उस बच्ची को सूचना मिलने के बाद तत्काल हम लोग हमारी फोर्स गई और हम लोगों ने बच्चे को ला करके यहाँ CWC के सामने पेश किया और CWC ने अभी फिलहाल उसको नारी निकेतन में भेजा है और हम लोग CWC के अग्रिम आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जैसा उधर से सक्सेस मिलेगा वैसे कार्रवाई करेंगे।